दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों में हमने प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र पर चर्चा की थी। और उसके अंतर्गत हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने पीछे के वीडियो में कर्नाटक और गोवा की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था जो अरब सागर में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र का हिस्सा है। आज हम एक मुख्य नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम नर्मदा नदी है। और इस नदी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। और ये नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, यानी ये डेल्टा का निर्माण न कर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब डेल्टा क्या होता है? तो नदियाँ अपने मुहाने पर जाकर जहाँ पे जो भी मिट्टी वगैरह अपने साथ भाकर लाती है, कीचड़ वगैरह, वो जाके त्रिभुजाकार रूप में समुद्र के मुहाने पर बिछा देती है, तो वो तो हो गया डेल्टा। लेकिन कई बार क्या होता है कि नदी जब अपने मुहाने पर पहुंचती है यानी समुद्री भाग के पास पहुंचती है तो दोनों के यानी नदी के दोनों किनारों की ओर अवरोध होने के कारण वो कीचड़ को ऐसे फैला नहीं पाती है त्रिभुजाकार रूप में, या फिर फैला नहीं पाती है, और सीधा जाके सारा का सारा जो कीचड़ वगैरह मिट्टी वगैरह है वो सीधा समुद्र में डाल देती है। उसको बोलते हैं हम ज्वार नदमुख या एस्चुरी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम। तो यहाँ पे एमपी में एक पहाड़ी है, साथ साथ में आप चित्र बनाते जाइएगा। ठीक है, एमपी में पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ये पहाड़ी कहाँ पे है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में ये नदी ऐसे निकलेगी, ये आप नदी बना लीजिए साथ साथ में। ये कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी हो गई। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी जो कि एमपी में वहाँ से होता है, और ये जाके कहाँ पे गिरती है? तो आप देखेंगे इस प्रकार इधर गुजरात आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जाके गिरेगी सीधी की सीधी खंबात की खाड़ी में, यानी खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर का भाग है, यानी खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट आपसे पूछे तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये नदी किन दो राज्यों में बहती है। ठीक है, एक तो एमपी से इसका उद्गम होता है, तो ये एमपी से बहेगी, यानी इधर हम बाउंड्री बना देते हैं, ये एमपी की बाउंड्री होगी, और आगे की जो बाउंड्री है वो गुजरात की हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ गुजरात। ठीक है, इसका मतलब ये जो बाउंड्री है ये नर्मदा नदी गुजरात में बह रही है। इधर ये जो मैंने एमपी लिखा है इसका मतलब ये एमपी में बह रही है। ठीक है, तो हमने उद्गम देखा, उद्गम के बाद हमने इसका मुहाना देखा, तो ये मुहाना अपना खंबात की खाड़ी में बनाती है। अब देखिए एमपी में इस नदी पर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, उनके नाम लिखिएगा। यानी एमपी में एक जगह पड़ती है जबलपुर। जबलपुर के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए जबलपुर। ठीक है, जबलपुर के पास ये दो जलप्रपातों का निर्माण करती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यानी भ्रंश घाटी होती क्या है? भूगोल की एक क्या है शब्दावली है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि यानी दो ऐसे, जैसे आप देखेंगे कि इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। ठीक है, यानी ये भी पहाड़ है, ये भी ऊपर उठा हुआ भाग है, ये भी ऊपर उठा हुआ भाग है, ए भाग बी भाग दोनों ऊपर उठे हुए भाग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस प्रकार देखिएगा, ये जो इसका ये बीच वाला भाग है यानी मध्यवर्ती भाग है, वो क्या होता है अपर्दन के कारण क्या होता है नीचे बैठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जैसे ये देखिए सारा पहाड़ है, लेकिन क्या हो अगर किसी कारणवश नदियाँ यहाँ से बहती है, अपर्दन होता है, तो ये क्या होता है, ये जो स्थान है वो नीचे धंस जाता है। तो ये क्या बन गई? घाटी बन गई, और इस घाटी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। यानी ये देखिए दो ऊपर उठे हुए भाग हैं, पर्वत हैं, तो इसके जो दोनों ओर के हैं पर्वत हैं यानी श्रेणियाँ हैं। जैसे ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी, यानी एक तरफ विंध्यन श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं
और एक तरफ आप देखेंगे सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, यानी सतपुड़ा श्रेणी। अब देखिए कि जो ये विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी ये दोनों क्या है, पहाड़ हैं ऐसे, ठीक है। और इसके मध्य से ये नदी बहती है और इस नदी के अपर्दन के कारण जो ये भी जगह पहले ऊपर उठी हुई थी, लेकिन इस नदी के अपर्दन के कारण ये क्या है, जो मध्यवर्ती भाग है इन दो पहाड़ियों के वो नीचे धंस गया और इसको हम जियोग्राफी में बोलते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। और यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ, आप साथ साथ में लिख लेना। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है भ्रंश घाटी में बहने वाली, यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। और इसकी लंबाई आप लिख लीजिएगा 1312 किलोमीटर, ठीक है। यानी आप लंबाई लिख लीजिए 1312 किलोमीटर और उसके बाद में लिख लीजिए कि ये भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर इसके उपनाम का बात करें तो इसको रेवा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो उपनाम भी आप लिख लीजिएगा, इसको रेवा नदी बोलते हैं नर्मदा नदी को, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, तो विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि इस नदी के ऊपर जबलपुर के पास दो जलप्रपात बने हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखिए। पहला जलप्रपात लिखिए जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, नाम देखिएगा धुआंधार जलप्रपात। और इस जलप्रपात को हम संगमरमर जलप्रपात भी बोलते हैं, संगमरमर जलप्रपात, ठीक है। यानी धुआंधार जलप्रपात है, इसका एक नाम और मिलता है संगमरमर जलप्रपात। इसी के अलावा एक जलप्रपात और है जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। यानी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर एमपी का एक स्थान है जबलपुर, और इस जबलपुर के पास दो जलप्रपात बने हुए हैं। एक का नाम है धुआंधार जलप्रपात जिसे हम संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। तो अब सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आपका एमपी राज्य में स्थित है। और ऐसे भी आ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात है वो किसी नदी पर मणियाडु है, तो किसी नदी पर मणियाडु है तो नर्मदा नदी पर मणियाडु है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा जो ये नदी है नर्मदा, इस पर एमपी में कुछ परियोजनाएं हैं, ठीक है। उनका नाम याद रखना है आपको, यह मैं मिटा देता हूँ। तो मुख्य रूप से 3 परियोजनाओं के नाम याद रखना है आपको, ठीक है। यानी एमपी में कुछ ऐसे करके आप लिख लीजिए 3 परियोजनाएं हैं। एक तो इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना जमाई सो की नदी है, ठीक है। और इतनी डीपली थाने मैं बता दूंगा कि थाने और कठिन पड़ने की जरूरत कौन पड़ेगी। और सीईटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो जितनी मैं बात बताई हूँ अमू यहाँ हूँ, ठीक है। तो ये नदी पर 3 परियोजना स्थित है, ठीक है। पहली का नाम है इंदिरा सागर परियोजना, दूसरी का नाम है ओंकारेश्वर, ठीक है। ये कुछ नाम है ओंकारेश्वर, तो आप याद रखिएगा ओंकारेश्वर परियोजना। उसके बाद में महेश्वर परियोजना, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 परियोजनाएं हैं वो एमपी में हैं और ये किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। और इसके अलावा 2 जलप्रपात है, तो यानी 5 चीज़ें हैं वो अपन एमपी में याद रखनी है, 2 जलप्रपात 3 परियोजना, ठीक है। इनके बाद में अपन आगे गुजरात की ओर बढ़ा, तो गुजरात में ये नदी पर सरदार सरोवर बांध बनी है, ठीक है। यानी एक बांध है जको नाम के सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पे है, गुजरात में। किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। इसी सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नर्मदा नहर, और इसका संबंध हमारे राजस्थान से भी है, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो सरदार सरोवर बांध है ये विश्व का 2nd नंबर का कंक्रीट निर्मित
विश्व का, मैं कह रहा हूँ विश्व का सेकंड कंक्रीट निर्मित सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। अब थे पूछोगा कि सारा पहलो किसो है या फिर सारा मोटो बांध किसो है जो कंक्रीट निर्मित है। ठीक है, यानी पहलो कंक्रीट निर्मित विश्व को सारा बड़ो बांध किसो है, तो अट लिख लियो हुबर बांध। याद रखना चाहो तो ठीक है, हुबर बांध जो कोलोराडो नदी पर है। अब कोलोराडो नदी विश्व भूगोल को चैप्टर है, यानी विश्व भूगोल को कभी पढ़ाऊंगा तथा ने बताऊंगा कोलोराडो नदी के बारे में। यूएसए की प्रमुख नदी है। ठीक है, और कोलोराडो नदी के बारे में थे जानो ही हो, इंग ऊपर ग्रैंड कैनियन स्थित है, यानी एक कैनियन है, कैनियन थे जानो ही हो, यानी बहुत ही नदी अपर्दन के द्वारा एक बहुत ही गहरी खाई को निर्माण कर दिया, बिना आप बोला कैनियन। तो कोलोराडो नदी है आ कोलोराडो पठार के ऊपर भय है और आ एक कैनियन को निर्माण करे जो विश्व को सारों बड़ो कैनियन है, भी नाम थे जानो ग्रांड कैनियन। ठीक है, तो ये कोलोराडो नदी पर यूएसए में हुबर बांध है, क्या नाम है हुबर बांध, और हुबर बांध है वो विश्व को पहलो कंक्रीट निर्मित सबसे बड़ो बांध है। ठीक है, तो याद रखियो। और दूसरो आपने गुजरात में है जको नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अब देखो ये बांधू एक नहर निकालेड़ी है। ठीक है, और आ नहर है बिंग नाम है नर्मदा नहर, और इंग संबंध अपने राजस्थान में है। इधर थे समझ लियो राजस्थान है, मनानो भी पड़ेगा राजस्थान है। ठीक है, वो थारो के आपनो प्यारो राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान हो गयो। ठीक है, तो आ नदी सॉरी नहर जकी यानी सरदार सरोवर बांधू एक नहर निकाली आप तो क्यों निकाली, यहाँ कहीं निकालने वाला निकाली है नर्मदा नहर। ठीक है, इनका नाम है नर्मदा नहर, और ये नहर का नाम हुई अपरियोजना बन गई नर्मदा नहर परियोजना। और आ नर्मदा नहर परियोजना है आ 4 राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो एक तो एमपी, एक गुजरात, इन बाद में एक राजस्थान, क्योंकि मैं राजस्थान था बता दियो, तो राजस्थान तो लिखो, यानी गुजरात, एक एमपी, एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र। तो याद रख लियो, यानी नर्मदा नहर परियोजना है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, और नर्मदा नहर है वह गुजरात और राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करे। किसी नहर, नर्मदा नहर। नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है तो आपने याद को रखनी, मैं थाने बताऊं कितनी है 532। ठीक है, यानी 532 किलोमीटर लंबाई हैगी, और आपने राजस्थान में इनकी लंबाई है वह 74 किलोमीटर है। ठीक है, यानी 74 किलोमीटर लंबाई अपने राजस्थान में है, और इन नहरों आपने जालोर, यानी जालोर है, और जालोर के ऊपर बाड़मेर। ठीक है, यानी जालोर और बाड़मेर में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की सुविधा प्रदान करे किसी नहर, नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर जालोर के सिल्लू गाँव प्रवेश करे अपने राजस्थान में, और राजस्थान में इनकी लंबाई कितनी है 74 किलोमीटर, और बाकी बची थारी इन्हें गुजरात में रही 458 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है 532, और नहर है वह लगभग 27 मार्च है 2009। ठीक है, 27 मार्च 2009 ने 2008 ने 27 मार्च की तारीख ने वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री होती तो वहाँ इनको उद्घाटन करियो नहर को। सिल्लू गाँव लाल हेडू, जालोर में सिल्लू गाँव, और सिल्लू गाँव की कोई हेड है बटे लालपुर हेड बठू हैं, इनको क्या करियो उद्घाटन करियो। याद रखो तो ठीक बात है, नहीं सुना रखियो तो आपने संबंध याद रखियो। नर्मदा नहर है बखरू निकाली रही है सरदार सरोवर बांधू, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, और विश्व को 2 नंबर को कंक्रीट निर्मित बड़ो बांध है। और ये बांधो एक नहर निकाली आप नर्मदा नहर, जो कि राजस्थान में और गुजरात में सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करे, और इनके नाम हुई एक नर्मदा नहर परियोजना बन गई, जो कि गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा नहर आपने 2 जिला में यानी जालोर और बाड़मेर में सिंचाई की सुविधा मिले, और आप जालोर में इन पर 3 नहर भी, लिफ्ट नहर भी बना रखियाँ। और राजस्थान की अपनी प्रथम परियोजना है जो क्यों फुहारा सिंचाई पद्धति के वह सिंचाई हुए। ठीक है, यानी
ई नहर पर आप जबकि नर्मदा नहर परियोजना है आ राजस्थान की प्रथम परियोजना है, क्योंकि 4 राज्य संयुक्त है तो अपनी भी यह परियोजना है। यानी नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम परियोजना है जिसके अंतर्गत फुहारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जाती है, ठीक है, जालोर में। और इस पर 3 नहर लिफ्ट नहर बनाई गई है, उनका नाम लिखना चाहो तो लिख लो आप। लिफ्ट नहर है 3, एक तो है सांचौर लिफ्ट नहर, ठीक है, लिफ्ट कैनाल LC लिख रहा हूँ मैं, या फिर आप लिफ्ट नहर लिख लो अलन, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिफ्ट नहर लिख लेना। इसके अलावा भादरेड़ा लिफ्ट नहर, ये सारी जालोर में 3 है, सांचौर, भादरेड़ा और पनोरिया, ठीक है। यानी सांचौर, भादरेड़ा, पनोरिया 3 लिफ्ट नहर है जालोर में बनी है, ठीक है। तो याद रखियो नर्मदा नहर परियोजना के बारे में इतनी बात है। अब देखो अब पूग रहे गुजरात में, और गुजरात को एक शहर है जिसका नाम है भरूच, या जिन्हें आप बोला बड़ोच। तो बड़ोच या बड़ोच जिसको थारो गुजरात को नगर है, शहर है, वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार चित्र में दर्शा दो। तो देखो अपनी किसी नदी होगी नर्मदा नदी होगी, ठीक है। कितनी यानी 100 का तरीकों धन बता दी, मैप के माध्यम समझा दी। तो एक बार फिर रिपीट कर दूँ जल्दी हूँ। तो नर्मदा नदी जके को उद्गम अमरकंटक पहाड़ी MP हुआ है, MP हट लिख लो, ठीक है। और आज आगे खड़ गिर जाए खंबात की खाड़ी में। अब MP में चीज़ देखो भी बेला आप थोड़ी बात कर लिया, कहीं लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर। और भ्रंश घाटी में नदी बह है, यानी एक तरफ इंग ऊपर किसी श्रेणी है विंध्यन श्रेणी, नीचे किसी है सतपुड़ा श्रेणी, और अंग मध्य है आ भ्रंश घाटी में बह है। और आ भ्रंश घाटी में बहनारी भारत की साराऊ लंबी नदी है, ठीक है। और इंगो उपनाम है रेवा नदी। इनके अलावा जबलपुर में ई नदी पर 2 जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जगन संगमरमर जलप्रपात बोला, और एक कपिलधारा जलप्रपात। इनके अलावा MP में 3 परियोजना भी इन नदी पर बनी हुई है, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना। इनके अलावा गुजरात में बढ़ा तो गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध है, वो बनी हुई है जो विश्व को 2nd कंक्रीट निर्मित सबसे बड़ा बांध है। और जो दूसरा पहलो है वो थारो हुबर बांध है जो कोलोराडो नदी पर USA में बनी हुई है। इनके अलावा ये सरदार सरोवर बांधू अपा एक नहर निकाली नर्मदा नहर, ठीक है। और नर्मदा नहर है वह गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र अंग एक संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा नहर है वह बिंग लंबाई राजस्थान में 74 किलोमीटर है, और बाड़मेर और जालोर में सिंचाई की सुविधा और पेयजल की सुविधा प्रदान करे। और जालोर में 3 नहर भी लिफ्ट नहर भी इन नहरों निकाली गई है, जगह का नाम है सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, जिंग माध्यमों यानी फुहारा सिंचाई हुए, ठीक है। जो नहर है यूँ सीधो भी पानी को लागे जी, यहाँ ते देखो खड़ा मतलब खड़ा निकाल लिया भी साहब कौन लागे, इनमें फुहारा पद्धतियों है वो तारों के वह सिंचाई हुए, ठीक है। इनके अलावा गुजरात को भरूच शहर है या भरूच शहर है, वो ई नदी के किनारे स्थित है। तो अपनी होगी नर्मदा नदी। और थाने वीडियो क्यों लगी हो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो मिला अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।